हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये इंट्राडे निफ्टी का सेशन है, लेट नाइट सेशन जो हम जनरली करते हैं। बहुत दिनों बाद में आज कर रहा हूँ, मैं वेकेशन पे था। 19th ऑफ जून आज का दिन और रात के 11:12 हो रही है। आज अगर हम इचिमुकु के हिसाब से ट्रेड्स लेते दिन में तो हमारा दिन कैसा रहता, ये पूरा सेशन इसके बारे में है। और ये मैं आ गया हूँ चार्ट्स पे, रिप्ले मोड पे मैं हूँ। और ये मेरे पास एक चार्ट है। जब हमने चार्ट देखा आज सुबह तो हमें ये कैसा दिख रहा था, तो हमें ये चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पर आज सुबह की ये फर्स्ट कैंडल है शायद, हाँ। तो हमें ये चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ से लेके 16 तारीख से लेके यहाँ तक का हमारे पास ऐसा चार्ट था। तो हमने यहाँ पर दो टारगेट्स प्लॉट किए। अगर तो ये चार्ट ऊपर जाता है तो ये वाले रेंज है 18,940 के ऊपर नहीं जाएगा, और अगर यहाँ से नीचे मुड़ने लगता है तो 18,690 के नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा बेसिक अजम्पशन है। और ये अजम्पशन हमने कैसे करा, इसके लिए आपको हमारे कुछ कुछ प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस सेशंस देखने होंगे, जिसमें बीपीसीएल का एक सेशन था। इसके अंदर मैं उसकी लिंक को जोड़ दूंगा, उसको आप देखिएगा। अब हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये 19 तारीख की फर्स्ट कैंडल है, मैं रिप्ले मोड में हूँ। आज की तारीख है 19th ऑफ जून। ये 19th का ही चार्ट है सुबह का, और 11:14 रात की हुई है। मैं 3x की स्पीड पे चले जाता हूँ और कैंडल बाय कैंडल हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या दिख रहा है। आइडियली मेरा अजम्पशन ये चार्ट को देख के ये है, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि हमारी यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट ये था, मिड पॉइंट ये था, और हमारा अजम्पशन था कि एक पूरे वेव की साइकिल को खत्म होने के लिए 1.61 का डिस्टेंस करना पड़ता है, यानी 161.80 फ्रॉम जीरो। तो आइडियली ये कंप्लीट कर चुकी है ये वेव। मतलब ये वेव ने, जब ये ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, 15 जून से लेकर ये जो टाइम फ्रेम है 16 जून 3 बजे तक, ये पूरा वेव का एक साइकिल खत्म हो चुका है। और अब अगर यहां से ये ऊपर जाता है, कंसीडरिंग दिस एज द लोअर पॉइंट 18,747 को कंसीडर करके, तो हमारा अजम्पशन ये होगा कि 18,934 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। और अगर तो हम इसको गिने लोएस्ट पॉइंट 18,668, और ये जो है 161.80 मीट हो चुका है 18,856 पे, इसको हम गिने कि हमारी ये पूरी वेव की साइकिल खत्म हो गई है, तो यहां से नीचे अगर गिरता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 18,690 के करीब हो सकता है। ये हमारे प्राइमरी अजम्पशंस हैं। जब हम दिन शुरू करते हैं तो हमें आगे क्या होगा उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, तो हमें दोनों बाजू का एक व्यू लेना पड़ता है। ओके, नाउ आई एम प्रेसिंग द प्ले बटन। मैंने प्ले का बटन दबा दिया है। फर्स्ट कैंडल बहुत ही लाल कलर की थी और उसके बाद सारी कैंडल्स नीचे की ओर आने लग गई। अब जो लोग हमारे रेगुलर सेशंस को देखते हैं उनको ये शायद पता होगा कि हम पहली 15 कैंडल्स में काम नहीं करते, जब हम इचिमुकु यूज करते हैं तब। तो इसके हिसाब से क्या है, फर्स्ट कैंडल ऊपर खुली 18,881 पे, बड़ी लाल कैंडल और बहुत बड़ा उसका वीक। लेकिन उसके बाद ये कैंडल को नीचे की ओर प्राइस धकेल के लेके चली गई। अब देखिए दो चीजें हैं, ये कैंडल स्टिक के रूल्स के विपरीत वाली चीज हुई है। अगर बहुत बड़ी नीचे वीक हो और ऊपर बॉडी हो, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। बट वो कब होता है, जब ये वाली कैंडल यहाँ कहीं नीचे बने तब। बट ये ऊपर बनी है, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर थक गई है प्राइस कैंडल स्टिक्स में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कैंडल स्टिक बेसिक है, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को नीचे की ओर काटने की कोशिश की है। आगे का क्लाउड ग्रीन है, 1 मिनट की कैंडल है। मेरे ख्याल में ये काट के नीचे की ओर प्राइस चली जाएगी। अगर प्राइस इसको तोड़ देती है कल के लो को, कल के लो को मतलब कल के रिसेंट लो को 18,807, हमारे सारे कैलकुलेशंस नीचे की ओर होंगे। लेट्स सी क्या हुआ। तो अब हमारा चिको फ्री है, प्राइस भी नीचे चली गई, कन्वर्जन लाइन जो है उसके नीचे प्राइस है, सपोर्ट लेके नीचे जा रही है, और बेस लाइन जो है वो भी नीचे की ओर मुंह करके बैठी है। आगे का क्लाउड रेड हो गया है, थोड़ा सा क्लाउड पतला है, तो इमीडिएटली ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा रिबाउंड्स का। चलो आगे देखते क्या हुआ। ऊपर गई प्राइस और अब हो गया काम। तो ये था हमारा रिबाउंड्स जो हमें चाहिए था। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर प्राइस जो है क्लाउड के नीचे आ गया, चिको, बट ऊपर गया क्योंकि रिबाउंड्स चाहिए होता है। बहुत पतला था ना क्लाउड, इसीलिए। अब क्लाउड के नीचे प्राइस लाल कलर की कैंडल बना के आई। अभी भी ये बहुत कन्विंसिंगली नीचे नहीं आई है।
हम और इंतजार करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये फ्लक्स बोलते हैं, जहां पे क्लाउड ट्विस्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। और बहुत बार प्राइस यहीं से नीचे आ जाती है। देखो ये वाला एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आज का ही एग्जांपल है। प्राइस फ्लक्स से नीचे आ गई, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से नीचे आ गई, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट बड़ा करीब है। तो अभी हम यहाँ रिबाउंस होने देंगे, मतलब इट विल टेस्ट। ओके, यहाँ पे हो गया टेस्ट। अब हम लोग फ्री है। ये वाली कैंडल है जो हमें दे रही है इशारा सेल का। आप समझिए, ये पूरा मार्केट अब सेल का है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाल कलर की आपको दिख रही है लाइन जड़ी, और यहाँ पे लाल कलर का क्लाउड आगे आ चुका है। सारी कंडीशंस मैट है। आगे का क्लाउड रेड, सेन ए और सेन बी दोनों नीचे, ये सेन ए है, सेन बी दोनों नीचे मूव कर रहे हैं। प्राइस नीचे, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन जो नीचे की ओर मुंह करके नीचे की ओर आ रही है, उसके ऊपर बेस लाइन जिसका अगेन मुंह नीचे है। ये सारी चीजें क्लाउड के नीचे हैं, और चिको जो है वो भी फ्री है। 5 कंडीशंस, पांचों 5 मेट। अब यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे। ये मैंने लगा दिया, और यहाँ पे लगभग ये वाला मेरा क्लाउड के बीच में होगा स्टॉप लॉस। दो हम लॉट लेते हैं, 1:1.40 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग यूज करते हैं। एक और चीज, ये अब तय हो चुका है कि प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो हम प्राइस नीचे जाएगी ये अजम्पशन हमारे हैं। और ये वाला हमारा एंड टारगेट होगा 18,690 आज के लिए। अगर ये आज नहीं आता है तो कल आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर, अगर तो हमने ये जो अजम्पशन किया है वो सही होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि हम नीचे की ओर ट्रेड ले रहे हैं हम, तो ऊपर की ओर ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाए तब तक। तो अब मैं 10x की स्पीड कर दे रहा हूं, एंड लेट्स सी क्या हुआ। ब्यूटीफुल, हो गया हमारा टारगेट मीट। अब देखिए, बिल्कुल वन साइडेड प्राइस नीचे आ रही है। इससे मतलब इजी कुछ हो नहीं सकता मार्केट में। जस्ट इमेजिन, आप एंटर हुए हो और पूरा मूविंग एवरेजेस या जो इक्विलिब्रियम लाइंस है उसको सपोर्ट लेते 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 लेते, या उसका उस वहां से रिजेक्ट होते होते प्राइस नीचे आ गई, तो ये हमारा टारगेट हो गया है मैट। ओके, और फर्स्ट टारगेट हमारा मैट है। दूसरे लॉट का जो टारगेट है, हम जब ये बेस लाइन को काटेगी प्राइस ऊपर की तरफ, तब हम यहां से सेकेंड लॉट में निकलेंगे। लेट्स सी क्या हुआ। ओके, प्राइस ने यहाँ पे काट दिया, तो सेकेंड लॉट जो है वो 18,782 पे आपको निकल जाना है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी है, क्योंकि प्राइस वन साइडेड नीचे आई है, तो यहाँ पर अब होगा करेक्शन। ठीक है जी, करेक्शन 100% होगा। तो यहाँ पर हम एक लॉट में तो कितने पॉइंट, 37 पॉइंट लेके निकल गए हैं बाहर, 38। अब करेक्शन जो है वो होने के बाद वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव डाउन। ऊपर की ओर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिंगल वेव नीचे है। इसको इचीमोकू की भाषा में कहते हैं आई वेव। आई का मतलब है कोई भी रुकावट के बगैर ये आई है नीचे, इसको कहते हैं आई वेव। और जनरली इतना ही डिस्टेंस नीचे की ओर कवर करती है प्राइस जब करेक्शन खत्म हो जाता है तब। आगे क्या हुआ ये देखते हैं। मैं 3 की स्पीड कर देता हूं, और कुछ कुछ लेवल्स में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जिसके ऊपर नीचे प्राइस जाएगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। देखिए प्राइस अब ऊपर नीचे हो रही है। जब तक प्राइस अपना करेक्शन नहीं खत्म करती है, ये ऊपर की लाइन थी और ये नीचे की लाइन है, तब तक हम एंटर नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब इतने बड़े वेव्स आते हैं, ये 1 मिनट की कैंडल है, बट आपको समझना है कि इमीडिएटली 2 मिनट में ये खत्म नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ये प्राइस करेक्ट हो गई है, टाइम करेक्शन नहीं हुआ है। व्हेन द टाइम करेक्शन विल बी ओवर, तभी ये प्राइस नीचे या ऊपर जाएगी। अब देखिए यहां पर ना कोई भी आदमी लालची होके एंटर करने की कोशिश कर सकता है, बट हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना है, क्योंकि पूरा रुझान डाउन है। और क्लाउड देखिए कितना पतला है। आगे प्राइस नीचे है, आप 1:1.4 कर ही नहीं पाते, यहाँ पर आपको 100% मार पड़ती। अब हमें रेडी रहना है फॉर अवर डाउन ट्रेंड। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये करेक्शन अब ऊपर की ओर जाके खत्म हो चुका है एबीसी, और अब यहां से प्राइस नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए इसने लास्ट पॉइंट अपना बनाया था जहां से रिवर्स हुई प्राइस पहली बारी, वो 11 बजे। और अब कितने बज रहे हैं, लगभग 12:54, मतलब 120 कैंडल के करीब हो चुकी है करेक्शंस की। तो दिस इज गुड इनफ टाइम। थोड़ा सा टाइम की थियरी भी पढ़ लीजिएगा, आपको काम लगेगा।
यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड में थे। देखिए ये एक लाइन होती है आपकी, बहुत सारे रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर करते हैं, हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे। हमारा ये पिछला जो लो था, क्योंकि ये बहुत पतला क्लाउड है इसीलिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे। बिल्कुल फ्री फ्लो है, अगर आप यहाँ मिस कर गए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिस कर गए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रीन क्लाउड था, रेड क्लाउड यहाँ पे हुआ है ये वाली कैंडल में, हम यहाँ पे एंटर करेंगे शॉर्ट पोजीशन। ये है हमारी शॉर्ट पोजीशन, इसका हाई जो होगा क्लाउड के ऊपर होगा ये वाली जगह पे, और हम वेट करेंगे यहाँ तक, और हम वेट करेंगे 1:1.4, सेम चीज 2 लॉट। ओके 10 की स्पीड कर देता हूं मैं। बड़ा आसानी से हमने टारगेट मीट कर लिया। तो अब हमारा जो टारगेट है ये मीट हो चुका है 33 पॉइंट्स का, यहाँ पर भी हमें फायदा हो गया। और अब प्राइस वापस गोल गोल घूम सकती है, मतलब रेंज बाउंड हो सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऊपर से 2 भी बच गए हैं। 3 की स्पीड कर दी मैंने। दोनों लॉट में से हम लॉग आउट नहीं साइन आउट हो गए हैं। पहले में हमें प्रॉफिट मिला, दूसरे में यहाँ पे किजून को काटा प्राइस ने अराउंड 18,732, वहां पर हम निकल जाएंगे। देखिए प्राइस वापस साइड में चली गई। अब वापस यही चीज करने की कोशिश करें ऊपर, ये ऊपर बिल्कुल ढकोसला है, ये मुखौटा है, प्राइस नीचे जाएगी, इसमें एंटर नहीं होना है, बिकॉज बहुत कम मार्जिन मिलेंगे और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। देखिए पूरी की पूरी वेव आपकी नीचे है, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ही हम ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर गई, प्राइस नीचे आ गई, और हो गया आपका दिन खत्म। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट द सिस्टम्स। हमें कितना प्रॉफिट हुआ 37 पॉइंट्स यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 33, तो 30 प्लस 37 प्लस 33 इज हाउ मच 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट का मुनाफा, कोई रिस्क नहीं। एक और तरीका है इसका चेक करने का, ये हमारा पॉइंट था 100, और 127 पे अभी इसने रेस्ट किया है। कल हो सकता है कि ये 18,686 को टच करे, जो हमारा ओरिजिनल अजम्पशन था वहां पर, उसी के हिसाब से प्राइस चल रही है। तो ये था हमारा आज का इचिमुको का सेशन, जिसमें हमने आपको दिखाया कि इचिमुको को यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आपको आज 70 पॉइंट का मुनाफा हुआ, 37 प्लस 33। कल वापस एक बार मिलेंगे और डिस्कशंस करेंगे निफ्टी की पोजीशंस के ऊपर, और ट्रेड भी करके दिखाएंगे आपको इचिमुको के हिसाब से। शुक्रिया, जय हिंद।